रहीम। नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करना और जुमा की जमात जो है वो वहाँ पर अदा करना, इसकी शरई हैसियत पर आज जामियातुल अज़हर मिस्र ने एक फतवा जारी किया है। इसके साथ पाकिस्तान के उलमा जो हैं उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ सऊदी अरब की जो वजारत हज है उसने पाकिस्तानी हुकूमत को एक मरासला जारी किया है जिसके अंदर तमाम हज मुआहदे रोकने के अहकामात दिए हैं। और इस वक्त जो हज है वो इस साल 2020 के अंदर होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। जहाँ तक हज की बात है तो ऐसे लग रहा है, ये हम अगर पहले बात करें तो इस साल मुमकिन है अगर कोरोना वायरस के हवाले से यही मामलात रहे तो दो सूरतें हैं। एक ये है कि हज को जो है वो सऊदी अरब के अंदर मनसूख कर दिया जाए। ज़ाहिर है इस हवाले से तो उलमा बात करेंगे, उनकी राय लेंगे, शरई नुक्ता नज़र से देखा जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि हज को महदूद कर दिया जाए। महदूद करने का मतलब ये है कि बाकी जो पूरी दुनिया है वहाँ से हाजी तशरीफ़ ना लाएं और सऊदी अरब के अंदर जो मकामी लोग हैं उनमें से भी सेलेक्टेड लोग जिनके बाकायदा 100% श्योरिटी हो कि उनके अंदर कोरोना वायरस की कोई जो है वो अलामात नहीं है और वो किसी तरह भी इस तरह की बीमारी के अंदर अफेक्ट ही नहीं है, तो वो जो है वहाँ पर हज का जो फ़र्ज़ है वो अदा कर लें और बाकी जो है उम्मत मुसलमा को रोक दिया जाए। ऐसे लग रहा है जो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह कोरोना वायरस की वबा तेज़ी के साथ फैल रही है, इस साल जो पूरा आलम इस्लाम है उसके लिए शायद हज पर जाना जो है वो सऊदी हुकूमत रोक दे और मकामी सतह पर महदूद तरीके से हज का फ़र्ज जो है वो अदा हो। दूसरा जहाँ तक बात है, ज़ाहिर है इस वक्त उलमाए हरमैन शरीफैन और जामियातुल अज़हर और दुनिया के तकरीबन 15 ममालक के अंदर जो है वो ये इत्तफाक हुआ है, हुकूमतों ने जमात के साथ नमाजें हैं मस्जिदों के अंदर और इसके अलावा जुमे की जो नमाज है उन पर पाबंदी आयद की हुई है और सल्लू फी बेउतकुम का इजाफा जो है वो अजान के साथ किया गया है कि वो वहाँ पर घरों के अंदर नमाजें अदा करें और वो उनकी भी अपने दलाइल हैं। तेरे इख्तलाफ जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस बयान की जाती है, उसका मफहूम ये है कि इख्तलाफ मेरी उम्मत के अंदर रहमत है। यानी अगर आपकी नीयत दुरुस्त है, इरादा अच्छा है और उसके अंदर आप लोगों की भलाई के लिए कोई ऐसी बात करते हैं, आपका ज़हन अगर इल्म कुरान हदीस फ़िक़ा और यानी तफ़क्कुह फ़िद्दीन आपको हासिल है और आप एक राय का इजहार करते हैं तो वो जो इज्तिहाद है वो दुरुस्त होगा तो फिर अल्लाह ताला दुगना अजर अता फरमाएगा। अगर वो ख़ता होती है तो फिर जो है एक अजर फिर भी उसको मिलेगा। तो ये असल में इख्तलाफ राय जो है ये मुख्तलिफ मसाइल के अंदर उम्मत मुसलमा में रहा है। इसको बुनियाद बनाकर बाज़ लोग जो है वो इंतहाई और तरह का जो है वो इस्लाम पर ब्लेम करते हैं, हालांकि ये ऐसी बात नहीं है। इख्तलाफ हर इल्म के अंदर है। आप ला के अंदर चले जाएं तो आपको हर असूल के अंदर डेफिनेशन के अंदर जो है वो आपको फ़र्क नज़र आएगा। हत्ता कि जो स्टेट है उसकी तारीफ अगर आप मगरबी मुफक्किरीन को पढ़ेंगे तो वो आपको मुख्तलिफ अल्फाज मिलेंगे। हुकूमत जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है वो आपको मुख्तलिफ मिलेगी। इल्म तिब के अंदर चले जाएंगे तो मुख्तलिफ जो तिब्बी माहिरीन है उनकी आरा मुख्तलिफ होती है। एक ही डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, उसका इलाज लोग मुख्तलिफ जो है वो दवाइयाँ करके बता रहे होते हैं। आप किसी भी इल्म के अंदर चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ मुख्तलिफ थ्योरीज होती हैं, मुख्तलिफ डिस्कशंस होती हैं, इख्तलाफ राय होता है और बाद में जो है वो बाज़ औक़ात इत्तफ़ाक़ राय कायम होता है, बाज़ औक़ात इत्तफ़ाक़ राय कायम नहीं होता। तो ये जिस तरह बाकी तमाम अलूम के अंदर आप अगर बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इख्तलाफ नज़र आएगा माहिरीन की राय में, इसी तरह इस्लाम के अंदर भी जो है वो एक वुसअत है और इसका ज़ाहिर है कुरान मजीद जो है वो अल्लाह की एक किताब है, अहादीस नबवी हैं, अहादीस की आगे सीत है, सही है, हसन है, दईफ़ है और दईफ़ की आगे इकसाम है। तो वो जो है इस हवाले से कवायद जो आइमा ने वज़ा किए हैं उसके मुताबिक और फिर कुछ फ़िकी मज़ाहिब हैं, फ़िका यानी मज़ाहिब अरबा है, फ़िका जाफरिया है, उनके अंदर अपनी अपनी ताबीरात हैं। तो ये जो इख्तलाफ है उसको इस तरीके से बयान करना
जैसे कुछ मजहब बेजार लोग जो है वो दीन दुश्मनी का मौका जब उनके हाथ में आता है तो वो ऐसे शो करते हैं कि देखो इस्लाम जो है ये तो देखो किस तरह आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, किस तरह इनके अंदर इख्तलाफात हैं, किस तरह ये एक बात पे जमा नहीं होते। तो ये इस तरीके से प्रापोगेट करना जो है वो बिल्कुल एक मनफी सोच है, और जो अक्सर जो है हमारे मौसूफ जो वजीर टेक्नोलॉजी हैं, जो बिल्कुल जब भी मजहब के हवाले से बात हो तो वो एक बड़ी एक दकियानूसी और दैरिया टाइप बात करते हैं, जैसे वो मजहब से बड़े बेदार शख्स हैं। बाद औकात उनकी बात ठीक भी होती है। अभी जो उनकी बात है, आज जो ट्वीट की फवाद चौधरी ने, उसके अंदर एक वजन भी है कि बाद उलमा जो है वो इस हवाले से हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो अब ये असल में इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो जामियातुल अज़हर ने फतवा जारी किया है, वो फतवा ये है कि मुसलमा जब तिब्बी हवाले से ये मालूम हो गया है कि ये वायरस आगे और लोगों को मुंतकिल हो रहा है, और इस तरीके से अगर लोग इज्तिमा में होंगे तो इंसानी जानों को खतरा है। तो आपको याद होगा कि एक हदीस का मफहूम है, आका अलैहिस्सलाम ने काबातुल्लाह की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया कि ऐ काबा तेरी बड़ी हुर्मत है, तू अल्लाह का घर है, तेरा बड़ा एहतराम है, मगर एक मोमन की जान की हुर्मत तुझसे बढ़कर है। तो इस तरह जब इंसानों की, मुसलमानों की जो है वो अमवात हो रही हैं और इस वायरस से आगे लाखों के अंदर तादाद जाने का खदशा है, तो इसके पेश नज़र जो जामियातुल अज़हर के उलमा हैं उन्होंने हरमैन शरीफैन के उलमा की इत्तबा यानी तईद करते हुए अपने तौर पर सदर आरफ अलवी की रिक्वेस्ट पर जो है वो फतवा सादर किया है, रहनुमाई की है कि अगर इस तरह के हालात हों जो कि अभी लग रहा है, तो आप घरों के अंदर अगर जमात करवा लें या अकेले नमाज पढ़ लें, और मसाजिद के अंदर जमात जो है उसके साथ नमाज ना पढ़ें, और इसके साथ जो है जुमा की प्रेयर जो है उसके लिए भी इज्तिमा ना हो, जनाजों के लिए इज्तिमा ना हो। तो इसमें दीनी हवाले से कोई मज़ायका नहीं है, चूँकि एक मुसलमान की जो जान है वो इस हवाले से बहुत कीमती है, और उसको ज़्यादा जब इस तरह का टकराव पैदा हो जाए, इस तरह के हालात पैदा हो जाएं, तो फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस हैं, कई आसार सहाबा इसके अंदर मौजूद हैं, कुरान मजीद की कई हवालों से जो है वो तालीमात हैं। तो इस हवाले से कोई मज़ायका नहीं है, ये जामियातुल अज़हर का फतवा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त तक जो उलमा हैं उनमें डॉक्टर तैरुल कादरी साहब ने इस नुक्ता नज़र को इससे भी कबल एक हफ्ता कबल बयान कर दिया था कि इसके अंदर कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन बाकी जो उलमाए कराम की अक्सरियत है यहाँ पर पाकिस्तान में, वो पहले तो एक तबका तो वो था जो इसको कोरोना वायरस को सीरियस ही नहीं ले रहा, और ये बड़ी बदकिस्मती है। जिस तरह मैंने जलाली साहब और इस तरह के चंद लोगों का जिक्र किया, उनको अंदाजा ही नहीं होता कि इसकी कितना सिंसियर लेना चाहिए, कितना संजीदा मसला है। तो वो हर बात में अपनी कंपनी की मशहूरी करते हैं, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। दूसरा, संजीदा उलमा जो हैं उनका एक नुक्ता नज़र है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, जवाद कादमी साहब हैं, जवाद नकवी साहब, उन्होंने ये कहा है कि जमात होनी चाहिए लेकिन एहतियात करें, आप नमाज बाजमात और जुमा की जमात को तर्क नहीं किया जाएगा। अब एक सवाल जो है इस हवाले से पैदा हो रहा है कि अगर ये उलमा जो हैं, चूँकि जवाब जो है वो अगर एक पहले इस तरह की कभी हो सकता है सिचुएशन पेश ना आई हो बहू मिलती जुलती, तो हदीस के अंदर जिक्र है, जो भी वो तो उलमा ही गाइड कर सकते हैं, मैं आपको कोई टेक्निकल राय तो नहीं दे सकता। लेकिन देखना ये है कि पहले आपको इल्म है लाउड स्पीकर पर भी इख्तलाफ होता था, फिर रोयत हलाल कमेटी हमारी हर साल चांद निकालने पर इख्तलाफ करती है, इस तरह के मामलात पर इख्तलाफ होते हैं तो काफ़ी तज़हीक होती है, और बाद में जब वादे होता है कि ये मौक़िफ़ गलत था तो फिर इससे उलमा की और दीन की बदनामी होती है। उलमा यकीनन इस नुक्ता नज़र को देख रहे होंगे, उन्हें देखना चाहिए। और फिर ये है कि आप देखिए, अगर अभी चूँकि तिब्बी माहिरीन की राय इस हवाले से फोकियत रखेगी, बाद मामलात के अंदर चूँकि हर तबके का जो माहिर है वो असल राय सही तरीके से दे सकता है, और उसको फिर इस्लामी तालीमात के साथ जो फुकहा है वो तत्बीक करेंगे। तो अभी लाखों के अंदर ये अमवात जाने की जो है वो तवक्को वाज़े तौर पर जो है वो दिखाई दे रही है। तो अगर 2000, 4000 या हज़ारों के अंदर जब अमवात पाकिस्तान के अंदर चली जाएंगी,
उस वक़्त अगर उलमाए कराम फिर दोबारा उनको मजबूरन इस तरह का स्टेप लेना पड़ा कि वो उलमाए हरमैन शरीफैन और जामियातुल अज़हर की इक्तदा करने पर मजबूर हुए, तो उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त तक मैं आपको अगर बताऊं तो ये इस वक्त यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, अलजायर, ट्यूनिस, उर्दन, कुवैत, फ़लस्तीन, शाम, लुबनान, मिस्र, ज़हर यहाँ भी उलमा बसते हैं। उन्होंने एक राय का इज़हार किया है और नमाज बा जमात और जुमा की प्रेयर जो है उसको जमात के साथ जो है वो तर्क कर दिया है। तो उनके जो दलाइल हैं उनको भी ज़रूर मद्देनज़र रखें, चूँकि कल को पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती है कि यहाँ मसालक के दरमियान भी बहुत मुनाफरत है और कोई इतफाक़ राय नहीं होता। तो यकीनन अगर आप नेक नियति से जो उलमा कर रहे हैं वो तो उनको अपना एक जो है उनका नुक्ता नज़र है, जो खामखा जो है बिल्कुल जदीद अलूम से वाकफ़ नहीं और दरमियान में बातें करते जा रहे हैं, उनको बड़ा इस हवाले से दीन को मजाक बनता है। तो मजाक जो है उनको नहीं बनवाना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि हज़ारों जो है अमवात के बाद आप उन्हीं फतावा को तईद करें जो आज डॉक्टर तैयब कादरी साहब कह रहे हैं और उलमाए अल अज़हर कह रहे हैं, उलमाए हरमैन शरीफैन कह रहे हैं, या बाकी इन 15-20 ममालक के जो उलमा कह रहे हैं, तो अभी से आप इसको ज़रूर देखिए तिब्बी नुक्ता नज़र से। बहरहाल ये एक दीनी बहस है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसके दलाइल के हवाले से किसी आलम दीन से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह करे कि ये इतफाक़ राय पैदा हो और जो जवाज़ है उसके तहत जो है मुसलमानों के लिए आसानी पैदा हो। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।